वेलकम टू द चैनल। नेक्स्ट वीक के लिए हम कितना टारगेट रख सकते हैं वो समझेंगे और इंट्राडे के अंदर वन डे कैंडल में बीटीएसटी के लिए और 15 मिनट चार्ट में इंट्राडे के लिए ट्रेड समझेंगे। सबसे पहले हमें मंथली कैंडल में थोड़ा सा यहाँ देखना पड़ेगा। अगेन जो पिछले वीडियो में हमने बताया था, अगेन बता रहा हूँ कि पिछले 5 वीक का जो 5 वीडियो हमने बनाया है उसके अंदर आपको 1000 पॉइंट का टारगेट दिया था, वो एग्जैक्टली डन हो चुका है। कौन से लेवल पे एग्जैक्टली ट्रेड करना है कॉल के लिए, बीटीएसटी के लिए, और कौन से लेवल को ब्रेक करने के बाद पुट के साइड ट्रेड करना है, कितना टारगेट रखना है, क्या स्टॉप लॉस करना है, सब समझाया था। लेकिन जितने लोगों ने वीडियो आधा आधा देख के चले गए हैं तो फिर बाद में आप मुझे मैसेज करके बोल रहे हो कि प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना है, वो करना है, ये करना है, इसका कोई मीनिंग नहीं बनेगा जब तक आप थोड़ा फोकस नहीं करोगे अपने आप पे। अभी ये स्पेशल डेज होने वाले हैं क्योंकि बजट आ रहा है, तो बजट स्पेशल भी होगा, तो यहाँ कम से कम आपको 2000 पॉइंट का मूवमेंट दिखने को मिल सकता है। उसके अंदर हमें मिनिमम 1000 से लेके 1500 पॉइंट कैप्चर करना ही चाहिए। तो ऐसे जितने भी स्पेशल इवेंट है इसके लिए आपको रेडी रहना पड़ेगा। इसके लिए क्या होगा कि विक्स के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा उतरा पटक होगा, तो उसके लिए यहाँ प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी यहाँ देखो कि क्या हो सकता है कि पिछले मंथ का यहाँ बहुत अच्छा कैंडल हुआ था, ठीक है, ये पूरा ग्रीन कैंडल हुआ, बाद में पूरा रेड कैंडल से इसको कम्प्लीटली वाइप आउट कर दिया है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी ये एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास टेस्ट हुआ है। तो यहाँ से हमें ये देखना है कि पिछली बार ये ऐसा जब भी हुआ है किस तरह से मार्केट ने मोमेंटम किया है। ये देखो, जब भी यहाँ देखो कि मार्केट को अपना लो ब्रेक करना है तो यहाँ देखो ये जो था, ये 2 रेड कैंडल हुआ था, उसके बाद गैप अप खुल गया, डायरेक्ट अपर साइड चला गया। यहाँ से भी यहाँ ये क्लोजिंग नहीं दे पाया, अपर साइड क्लोजिंग दिया, फिर इसका लो ब्रेक किया, यहाँ नीचे गया, यहाँ से फिर से अपर साइड चला गया। तो यहाँ फर्स्ट पॉइंट ये है कि इसका लो ब्रेक करने के बाद ही आपको पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए। फर्स्ट लॉजिक ये आपको समझना चाहिए। सेकंड पॉइंट ये है कि यहाँ से आपको पता कैसे चलेगा कॉल के साइड ट्रेड करें या पुट के साइड। तो ये वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जब भी ये लो ब्रेक करेगा तो अगर मार्केट को यहाँ से अपर साइड जाना है तो ये लो कभी टेस्ट करने नहीं आ सकता। ये लो के नीचे 100 पॉइंट के नीचे 15 मिनट तक मार्केट अगर ट्रेड किया तो यहाँ से आपको समझ लेना है कि अभी और 1000 पॉइंट का विंडो मिनिमम यहाँ से ओपन हो जाएगा। अगर ये लो ब्रेक नहीं किया तो यहाँ से आपको समझ लेना है कि अबोव के साइड आपको मिनिमम 1000 पॉइंट का टारगेट मिल जाएगा। तो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अभी हम वीकली के अंदर देखते हैं। अभी वीकली में देखो कि एग्जैक्टली जो पिछला जो मैंने आपको एनालिसिस बताया था, क्या बताया था ये समझो कि मार्केट यहाँ से ये लगातार 3-4 कैंडल से यह चल रहा है, ये ब्रेक करेगा तो आपको यहाँ से मिनिमम 1000 पॉइंट का टारगेट मिल सकता है। वो यहाँ से मिल गया इसका ब्रेक करते ही। अब जाके चेक कर सकते हो, को बताया था कि यहाँ से अपर साइड जाए तो कॉल के साइड, यहाँ से डाउन साइड से जाए तो आपको यहाँ से पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। अभी और एक पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ से ये जब भी इसका लो ब्रेक करेगा तो मैंने आपको बताया था कि ये गैप फिल हो सकता है इसी वीक के अंदर, और टारगेट क्या दिया था आप जाके चेक कर सकते हो, उसी वीक का 45,000 दिया था, ठीक है। और वो टेस्ट करके और 500 पॉइंट भी मार्केट यहाँ से चला जा चुका है। तो अभी के लिए समझो कि मार्केट ने क्या किया है कि यहाँ से अपर साइड गया, नीचे आया, अपर साइड गया, अब नीचे आया, अब ब्रेकआउट देने के बाद टाइम स्पेंड किया, सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया, अपर साइड जाने के बाद ये प्राइस एक्शन बनाने के बाद ये टेस्ट करने आ रहा है। तो यहाँ अभी 2 प्रोबेबिलिटी है, या तो ये अगेन ये लो टेस्ट कर सकता है, ये लो है 43,500 से लेके 43,000 का एरिया। दूसरा है कि अगर यहाँ से इसको ये सपोर्ट लेके अपर साइड जाना है तो यहाँ टेस्ट हो चुका है, तो डायरेक्टली यहाँ से ये अपर साइड चला जाएगा, तो अपर साइड यहाँ से 1000 पॉइंट और जा सकता है, और नीचे की ओर मिनिमम 1000 पॉइंट तो जा ही सकता है। आपको 2000 पॉइंट के लिए आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस को ट्रेल करके चलना है, ठीक है। अभी यहाँ से और एडवांस पॉइंट समझते हैं कि जब भी मार्केट के अंदर सेलिंग आया है तो आप देखो कि जब भी बड़ा सेलिंग आता है तो ऐसी छोटी कैंडल से नहीं आता है। यहाँ देखो ये बड़ी बड़ी 2 कैंडल बनाए तो ऑलमोस्ट यहाँ सेलिंग आ चुका है, या फिर आप प्रॉफिट बुकिंग भी समझ सकते हो क्योंकि यहाँ से इतना गया तो ये 50% रिट्रेसमेंट हुआ। अब यहाँ से ट्रेंड डिसाइड होगा, या फिर यहाँ पोज कैंडल होगा। पोज कैंडल इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि बजट जैसा बड़ा जो फैक्टर आ रहा है, तो यहाँ से कुछ ना कुछ तो बड़ा मोमेंटम होने ही वाला है, लेकिन उसको कैप्चर करने के लिए आपके पास इंपॉर्टेंट लेवल्स होने चाहिए।
जैसे कि इतना बड़ा कैंडल यहाँ रेड हुआ, लेकिन इसका लो ब्रेक करने के बाद ये सपोर्ट था डायरेक्ट नीचे, ये आपको समझना है। इस तरह से कि नहीं कि इसका लो ब्रेक किया है तो पुट के साइड ट्रेड करना ही है, सपोर्ट आपको देखना पड़ेगा। अगर इसका लो ब्रेक किया तो यहाँ फर्स्ट सपोर्ट है, तो यहाँ कहीं मार्केट थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर सकता है 43,500 से लेके 44,000 के आसपास। फिर अगर यहाँ रेंज बनाने के बाद ब्रेक करता है तो अगेन ये टेस्ट कर सकता है 43,000। तो एवरेज सपोर्ट को ब्रेक करते ही 500 पॉइंट का विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। और जो भी ट्रेड करो उसमें 20 से ज़्यादा स्टॉप लॉस आपको देने की ज़रूरत नहीं है। टारगेट रखना है 60, 80 और 100 मिनिमम आपको रखना है, ठीक है। और BTST के लिए लेके जा रहे हो तो उसके अंदर 50 से 60 पॉइंट का SL होना चाहिए और टारगेट होना चाहिए आपका मिनिमम 100, 200 और 300 पॉइंट का। आपको मिनिमम टारगेट स्टेप बाय स्टेप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाना है और इस तरह से टारगेट होना चाहिए। अभी और देखो कि मार्केट के अंदर थोड़ा सा हम पीछे जाके देखते हैं कि जब भी इस तरह का सेलिंग आया है तो किस तरह से आया है। देखो कि यहाँ 2 कैंडल थी, इसका लो ब्रेक किया, शार्प सेलिंग आ गया। फिर यहाँ जो ब्रेकआउट दिया था उसी सपोर्ट के आसपास एक पोज कैंडल बनाया, फिर ये अपर साइड गया, नीचे आया, फिर प्राइस एक्शन बनाने के बाद 1000, 2000 पॉइंट चला गया। फिर ये जिगजैग पैटर्न में होने के बाद ये ब्रेकआउट दिया है। तो एग्जैक्टली अभी सेम सिनेरियो यहाँ डेवलप हो रहा है, पूरा बन रहा है कि अभी एग्जैक्टली ये सपोर्ट एरिया के आसपास है और यहाँ ऑलमोस्ट बहुत अच्छा 4000 के पॉइंट के आसपास का सेलिंग आ चुका है। तो अभी यहाँ से मार्केट न्यूज़ है तो यहाँ से बाउंस बैक कर सकता है, इस तरह का कैंडल यहाँ हो सकता है। लेकिन इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करना चाहिए, तब तक आपको कॉल के साइड ही ट्रेड करना चाहिए। लेकिन अगर बाय चांस इसका लो ब्रेक किया यहाँ 1-2 दिन ट्रेड करने के बाद या फिर डायरेक्टली मंडे को, तो आपको मिनिमम पहले 500 पॉइंट का टारगेट रखना है, फिर सेकंड और 500 पॉइंट का टारगेट रखना है, ठीक है। उसके बाद मार्केट के अंदर अगर बाय चांस मार्केट यहाँ से और तीसरी ऐसी कैंडल बना के यहाँ आ गया तो यहाँ से बहुत 95% हाई प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि मार्केट अपर साइड 1000 पॉइंट मूवमेंट देगा उसके बाद, और वो भी आपको कैप्चर करने के लिए कॉल के साइड रेडी रहना है। तो जब तक आप पहले से एनालिसिस करके प्रिपेयर नहीं रहोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा कि कौन से टारगेट तक आपको कॉल और पुट में खड़ा रहना है और वेट करना है। यहाँ से देखो कि ये ब्रेकआउट लेवल आपको दिख रहा है, ये अपर साइड गया नीचे आया, अपर साइड गया नीचे आया, तो एग्जैक्टली ये सपोर्ट पे आया, फिर से अपर साइड गया, एग्जैक्टली रेसिस्टेंस पे आके नीचे आया। कहाँ पे आया? पिछले सपोर्ट पे आया। वो क्यों आया ये समझो कि ये फर्स्ट टाइम टेस्ट हुआ था, ये सेकंड टाइम टेस्ट हुआ था ये सपोर्ट, ये थर्ड टाइम टेस्ट हुआ तो ये सस्टेन नहीं कर पाया, नीचे आया। लेकिन ये सपोर्ट पे ये फर्स्ट टाइम था, ये सेकंड टाइम ही आया, तो यहाँ से ये बाउंस बैक कर लिया देखो, ठीक है। और यहाँ ये थर्ड टाइम आया था, तो थर्ड टाइम आते ही सपोर्ट और रेसिस्टेंस बहुत वीक हो जाते हैं, तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी 95% हो जाती है वहाँ से अपर साइड या डाउन साइड मोमेंटम करने की। तो बाय प्रोबेबिलिटी ट्रेड करना है। ट्रेड इस तरह से नहीं करना है कि आपको लग रहा है कि इतना गिर गया है तो मैं कॉल बाय कर लेता हूँ, इतना अभी मार्केट अपर साइड चल गया है तो मार्केट नीचे आएगा तो मैं पुट के साइड ट्रेड कर लेता हूँ। इस तरह से साइकोलॉजी से ट्रेड करने में कभी कभार प्रॉफिट हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल मंथली, वीकली और ईयर में 6 मंथ में कुछ भी देखोगे या 3 मंथ में आपका कैपिटल ज़ीरो ही होगा, आपको कभी भी प्रॉफिट लेके जा नहीं सकते। एज अ ट्रेडर क्या होता है कि आपने मानो कि यहाँ से एक तय किया है अभी कि जब तक 44,000 का और ये जो इसका कैंडल का लो है ये लेवल ब्रेक नहीं करता, आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। ये फर्स्ट एनालिसिस हुआ, समझो एक एग्जांपल से। अगर यहाँ से मार्केट अपर साइड जाता है तो मुझे 1000 पॉइंट अपर के साइड टारगेट लेना है, इंट्राडे में 500 पॉइंट मिनिमम लेना है, तो इसके लिए आपको रेडी रहना है। अगर आपने ये ट्रेड लिया, बाय चांस मार्केट नीचे आ रहा है, तो सिर्फ आपको 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना है। अगर ये हमारा एनालिसिस गलत होता है, हम यहाँ छोटा स्टॉप लॉस लेके निकल जाएंगे। अगर हमारा एनालिसिस 95 प्रोबेबिलिटी थी परसेंट तो हमने यहाँ ट्रेड लिया तो हम मिनिमम 500 पॉइंट कैप्चर करके जाएंगे। तो अगर ऐसे ट्रेड करोगे तो सभी ट्रेड के अंदर बड़े टारगेट मिलेंगे, प्रोबेबिलिटी के हिसाब से ट्रेड करोगे तो और एसएल आएगा वो बहुत ही छोटा एसएल आएगा, ठीक है। आई होप सबको समझ आ गया होगा किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट कर सकते हो ताकि और अच्छे से उस टॉपिक पे वीडियो बना के दे। और अगर बजट स्पेशल ओनली वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देना। लाइक अगर अच्छा आएगा तो ओनली बजट के अंदर किस तरह से ट्रेड करना है उसके अगले दिन हम एक वीडियो बना के डाल देंगे। अभी हम देख लेते हैं कि वन डे कैंडल के अंदर क्या अभी सिनेरियो हो रहा है।
वनडे कैंडल के अंदर देखो कि ये कैंडल के अंदर ये जो मार्केट यहाँ ओपन हुआ उसी टाइम पे हमने कॉल के साइड 5 ट्रेड दिए थे प्रीमियम ग्रुप के अंदर, आप जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि इतना बड़ा सेलिंग आने के बाद अगर 500 पॉइंट और गैप अप गैप डाउन खुलेगा तो सिंपल सी चीज़ है, अब सिंपल लॉजिक करो कि यहाँ से जो पोजीशन लेके गए उसको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। जैसे ही मार्केट अपर साइड जाना स्टार्ट होगा, मोस्ट ऑफ लोग यहाँ अपनी पोजीशन पुट के साइड की कवर करेंगे, तो यहाँ से शार्प बाइंग आ गया, पहले 15-20 मिनट में ही आ गया, आधे घंटे में आप जाके चेक कर सकते हो। तो इस तरह से आप लॉजिक को समझो। दूसरा पॉइंट है कि ये पूरा सपोर्ट एरिया था, इसी के अंदर से मार्केट यहाँ से ओपन हुआ तो सपोर्ट से डायरेक्ट मार्केट अपर साइड जाएगा। तो यहाँ कॉल के साइड ट्रेड करने के लिए हमारे पास 2 रीज़न थे। अभी और पॉइंट समझो कि यहाँ मार्केट कल जो लास्ट सेशन में यहाँ से गिरा है तो उसमें क्या एग्जैक्टली हुआ है कि अभी ये रेंज बना रहा है, लेकिन रेंज बड़ी है। तो यहाँ से ये टेस्ट किया, लेकिन इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ से 1000 पॉइंट नीचे गिरने के बाद ये लेवल भी ब्रेक कर दे, तो ये सिर्फ ट्रैप हो सकता है। यहाँ से क्या होगा कि ये कैंडल का थोड़ा सा लो ब्रेक करके ये रिवर्स हो जाएगा, कभी भी रिवर्स हो जाएगा। उसका रीज़न ये है कि अगर मार्केट को यहाँ से ब्रेक होना होता तो एटलीस्ट यहाँ फ्लैट ओपन होता या गैप डाउन होता और फिर यहाँ से शार्प सेलिंग आना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन इतना बड़ा गैप अप खुलने के बाद इस कैंडल के आसपास, वहाँ से आप अगर ये बिलीव कर रहे हो कि पुट के साइड ट्रेड करें और आपका टारगेट इसके नीचे है, तो ये टारगेट आपको नहीं मिल सकता। तो टारगेट इतना रखो जितना मार्केट के पास मोमेंटम के लिए स्पेस हो। अगर आपने 500 पॉइंट टारगेट रखा है लेकिन मार्केट के पास 200-300 पॉइंट का ही स्पेस है अपर साइड या डाउन साइड, तो आपका टारगेट हिट नहीं होगा, सिर्फ ऐसा ही हिट हो गया। आपको पहले प्रॉफिट दिखाएगा, उसके बाद में मार्केट प्रॉफिट लेके चला जाएगा। और एक चीज़ समझो कि मार्केट जब भी सेलिंग पे आता है सपोर्ट पे, तो किस तरह से यहाँ से ये बिहेव करता है। यहाँ से नीचे आया, अपर साइड गया, फिर नीचे आया। तो यहाँ से जब मार्केट को रिवर्स करना था तो मार्केट ने क्या किया, सबसे पहले वहाँ देखो पोज कैंडल बनाया है। यहाँ 1 2 3 4 पोज कैंडल बनाया, फिर इसका लो कभी ब्रेक नहीं किया, यहाँ अपर साइड गया, फिर नीचे आया, फिर ये ब्रेकआउट दे दिया। अभी सेम सिनेरियो हो रहा है। यहाँ देखो कि मार्केट ने ये जो लो है लास्ट 2 दिन से ये ब्रेक नहीं किया, टेस्ट कर लिया है, रीटेस्ट करने आया, ब्रेक नहीं कर पाया, अपर साइड चला गया। तो ये फर्स्ट साइन है कि जब भी ये लो ब्रेक करेगा आपको 1000 पॉइंट के लिए रेडी रहना है पुट के साइड। लेकिन किस तरह से, इस तरह से नहीं होना चाहिए कि यहाँ मार्केट खुला और डायरेक्ट यहाँ आया तो इस तरह से हम पुट के साइड ट्रेड नहीं करेंगे। जब भी कैंडल इसी एरिया के आसपास बने और उसके अगले दिन या फिर उसी दिन के अंदर यहाँ ओपन होने के बाद नीचे ब्रेक डाउन करेगा तो पुट के साइड एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड कर सकते हो। 95% प्रोबेबिलिटी हो जाएगी कि पुट के साइड आपको बहुत ही अच्छा ट्रेड मिलेगा। अभी दूसरा पॉइंट समझो कि अभी ये सपोर्ट ले लिया है और हायर साइड यहाँ रेसिस्टेंस है, सेकंड रेसिस्टेंस बहुत अभी दूर है। तो यहाँ से जब भी इस कैंडल का हाई ब्रेक करे आपको कॉल के साइड ट्रेड करना है। फर्स्ट टारगेट हो जाना चाहिए इस कैंडल का हाई। इस कैंडल का हाई क्या है मैं आपको लेवल सीधे समझा देता हूँ। अभी ये समझो 44,500 के नीचे ही आपको सेलिंग के लिए जाना है और 45,485 यानी कि 45,500। तो इस कैंडल का हाई है 45,100। तो यहाँ से जैसे ही 45,200 अपर साइड ब्रेक करे आपको पहला टारगेट हो जाना चाहिए 45,500 तक का आपका इंट्राडे में टारगेट हो जाना चाहिए। अगर मान लो कि यहाँ सस्टेन किया 45,500 पे और ब्रेकआउट दे रहा है तो आपका सेकंड टारगेट क्या हो जाना चाहिए ये समझ लो। आपका सेकंड टारगेट हो जाना चाहिए मिनिमम 1000 पॉइंट, वहाँ से चल सकता है 46,500 पॉइंट। तो पहला आपको टारगेट होना चाहिए 46,000 और दूसरा टारगेट आपका हो जाना चाहिए 46,500 पॉइंट। तो एवरी 500 पॉइंट पे जैसे मैंने आपको वीकली पे और मंथली पे बताया सपोर्ट और रेसिस्टेंस है, तो आपको किस तरह से ट्रेड करना है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक करे और 46,000 के या 45,500 पे आए, यहाँ से आप हाफ क्वांटिटी निकालो या फिर पूरी क्वांटिटी में प्रॉफिट बुक कर लो। फिर यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद अगेन ब्रेकआउट दे रहा है तो अगेन यहाँ से क्वांटिटी बाई करो कॉल के साइड विथ सेम स्टॉप लॉस सेम टारगेट। ये स्ट्रेटेजी आप मत भूलो। अगर आपको कोई पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी चाहिए, मान लो कि मूविंग एवरेज पे, बॉलिंजर बैंड पे या सुपर ट्रेंड पे कुछ भी, अगर आपको सिंगल स्ट्रेटेजी चाहिए EMI पे, तो ये कमेंट और लाइक कर देना और क्या आपको एग्जैक्टली प्रॉब्लम आ रहा है ये बता देना, तो उसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे। अगर अच्छा लाइक और कमेंट आया इस वीडियो के अंदर 100 के आसपास कमेंट या लाइक आ गया, तो हम प्राइस एक्शन किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं उसके ऊपर हम डिटेल में
वीडियो बनाएंगे और सभी का बैक टेस्ट करके वीडियो बनाएंगे, तो वीडियो लंबा होगा, लेकिन एवरी कैंडल के अंदर आपको समझ आ जाएगा कि कितने ट्रेड मिल सकते हैं, कितने एसएल हिट होते हैं तो कितने होते हैं, और टारगेट मिलता है तो कितना मिल सकता है। अभी यहाँ से और हम डीप लेवल पे एनालिसिस करने के लिए 15 मिनट चार्ट में जाके देखते हैं कि मंडे को हमें कौन से लेवल पे ट्रेड करना चाहिए। अभी मार्केट का क्लोजिंग नोट डाउन कर लो 44,866, यानी कि 45,000 और 45,500, यानी कि 500 और 400 900 पॉइंट का यहाँ से आपको अपर साइड टारगेट मिल सकता है। ये पहला पॉइंट। डाउन साइड आपको 866, यानी कि आप 800 या 900 पकड़ के चलो तो इतना टारगेट आपको समझ जाना चाहिए। तो दोनों साइड आप आराम से, अगर मार्केट इतना अपर साइड मोमेंटम करे या इतना मार्केट डाउन साइड मोमेंटम करे, आप आराम से 500 पॉइंट तो इसमें से बीच में से कैप्चर कर ही सकते हो। ट्रेडिंग क्या होता है, और एक चीज़ आपको एडवांस लेवल पे समझा देता हूँ। मान लो कि कोई स्टॉक 100 रुपये पे चल रहा है, आपने सोचा है कि ये अपर साइड जाएगा इसलिए आप बाय कर रहे हो, तो 100 रुपये से आपने 95 का स्टॉप लॉस डाला, ठीक है। 110 आपने सोचा है कि 110 तक जाएगा, यानी कि 1:2 का यहाँ टारगेट है। तो आपको करना क्या है कि जैसे ही कोई स्टॉक 100 रुपये से 120 जाता है मानो कि, तो आपको यहाँ 110 से लेके 115 का जो सेफ साइड है, ये प्रॉफिट आपको मिलना ही चाहिए एज अ सेफ ट्रेडर, ठीक है। आप कभी ये नहीं कर सकते कि 100 से 120 स्टॉक गया है तो आप 100 पे ही बाय करो और 120 पे ही निकालो। ये दुनिया का कोई ट्रेडर नहीं कर सकता, और यही करने के अंदर 95%, 96%, अबव 90% लोगों का लॉस आ रहा है। तो कभी ये कैप्चर करने का ट्राई मत करो। आपको ट्राई ये करना है कि जितना मार्केट, मानो कि 900 पॉइंट मैंने आपको बताया अपर साइड, डाउन साइड बताया 866 पॉइंट, तो दोनों साइड इतना मोमेंटम हो सकता है। तो सबसे पहले आपका टारगेट होना चाहिए 500 पॉइंट कैप्चर करने के लिए, वो आप आराम से कैप्चर कर सकते हो। अगर स्टॉप ए से लेके यहाँ से लेके इतने तक जा रहा है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का आपको टारगेट मिलना चाहिए। तो ये होता है सेफ साइड ट्रेडिंग। अगर आप सोच रहे हो कि यहाँ पे ही बाय करें, यहाँ पे ही सेल करें, तो इसके अंदर फंस जाओगे और यही चलता रहेगा ट्रेडिंग के अंदर, और आपको कभी भी बड़ा अच्छा प्रॉफिट नहीं मिल सकता। अभी 15 मिनट चार्ट के अंदर हम देख लेते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा सा स्विंग मार्कअप कर लो तो आपको दिखेगा कि मार्केट यहाँ गैप डाउन खुला था, यहाँ से शार्प बाइंग आ गया था, रेसिस्टेंस आया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, अपर साइड गया, फिर ये डब्ल्यू पैटर्न बनाने को ट्राई किया, लेकिन अगेन ये रेसिस्टेंस के आसपास से नीचे आया, ये सपोर्ट एरिया में थोड़ा सा नीचे गया। इसी एरिया के अंदर ये ट्रैप था, जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ से शार्प बाइंग आ गया। शार्प बाइंग आया नो डाउट, लेकिन 3 बजे के आसपास ये बाइंग स्टार्ट हुआ, तो यहाँ से मार्केट कभी ये 1000 पॉइंट कैप्चर नहीं कर सकता। ये तो सिंपल सी चीज़ है। तो यहाँ से ये देखो कि अभी ये जो पूरा एरिया है ये रेसिस्टेंस एरिया है। ये अच्छा है कि मार्केट यहाँ तक टेस्ट करके आया है। तो अभी मार्केट यहाँ ओपन होने के बाद, यहाँ टाइम स्पेंड करने के बाद, अगर ये लेवल ब्रेक करता है 45,200, अगेन ये लेवल नोट डाउन कर लो इंट्राडे के लिए। आपको यहाँ से कॉल के साइड ट्रेड करना है। मिनिमम टारगेट रखो 1:2, 1:3 तक का, 1:4 तक का टारगेट रखना चाहिए। और यहाँ से आपको 20 से 30 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस डालने की ज़रूरत है, और कुछ ज़्यादा। और अगर बाई चांस वॉलेटिलिटी में एसएल हिट हो जाता है तो और एक बार सेम प्राइस आए तो ट्रेड लेना चाहिए, लेकिन ऐसे बड़े ट्रेड मिस ना करो। लगातार 1 महीने से मैं आपको वीडियो के अंदर बता रहा हूँ कि ये ट्रेड मिस ना करो। बहुत अच्छा मार्केट के अंदर मोमेंटम चल रहा है, आप आसानी से इतने पॉइंट कैप्चर कर सकते हो। लगातार ओवर ट्रेडिंग मत करना, क्योंकि वहाँ क्या होगा, आपका लॉस ज़्यादा हो जाएगा, साइकोलॉजी ब्रेक हो जाएगी। तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि बैंक निफ्टी सपोर्ट पे है, रेसिस्टेंस पे है, तो आप अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाओगे और फालतू के ट्रेड ज़्यादा हो जाएंगे। तो सबसे पहले अपने को एक स्टॉप लॉस तय करके चलो, टारगेट तय करके चलो। फिर मार्केट कहीं ना कहीं किसी भी तरह पे ज़्यादा मोमेंटम हो जाए या साइडवेज हो जाए, आपके लिए डजेंट मैटर होना चाहिए। आपने एक एनालिसिस पे ट्रेड किया, दैट्स इट। तो एज अ ट्रेडर ट्रेड करना सीखो, किसी ने कोई तरह ट्रेड ना करे। अभी आपको ये समझ आ रहा है कि ये एक पूरा सपोर्ट है, जो यहाँ फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकंड टाइम और यहाँ टेस्ट हो चुका है। अगर यहाँ थर्ड टाइम आया तो ये ब्रेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर ये नेक्स्ट वीक में कभी भी आ सकता है या मंडे को आ सकता है। मंडे को आया तो थोड़ा सोच समझ के ट्रेड करेंगे, क्योंकि इतने बड़े हायर लेवल से आएगा तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। जैसे कि यहाँ इतना बड़ा हायर लेवल से आया तो यहाँ ब्रेक नहीं कर पाया, वॉलेटिलिटी करके अपर साइड चला गया। सेम चीज़ अगर मान लो कि यहाँ से इस तरह से ये करेगा तो ये नहीं जा सकता कंजिक्यूटिव मोमेंटम,
यहाँ नीचे आने के बाद टाइम स्पेंड करना चाहिए, तो यहाँ टाइम स्पेंड करें तो भी हम रेडी है, क्योंकि अपर साइड भी यहाँ देखो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और ये थर्ड टाइम टेस्ट हुआ और नीचे आया। अगर ये फोर्थ टाइम के आसपास अपर साइड ब्रेक करेगा तो कॉल के साइड वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिलने वाला है। तो ये दोनों लेवल आपके लिए नोट डाउन करके रखो। और एक काम करना है आप लोगों को कि यहाँ 15 मिनट चार्ट ओपन करके रखो और 15 मिनट के अंदर यहाँ एक आप सबसे पहले एक बॉक्स बना के रख लो कि ये रेंज के बाहर जब भी मार्केट जाएगा आपको कॉल के साइड एग्रेसिव ट्रेड करना है और नीचे जाएगा तो पुट के साइड ट्रेड करना है। कब कैसे, वो पूरा वीडियो 2 बार देखो तो आपको आइडिया आ जाएगा। जितनी बार वीडियो आप देखोगे और नए पॉइंट्स आपको लर्निंग के लिए मिल जाएंगे। अभी हम नॉर्मल देख लेते हैं कि मंडे को किस तरह से ट्रेड करना है। फ्लैट ओपन हो तो, गैप अप हो, गैप डाउन हो तो किस तरह से हम ट्रेड करना चाहिए। अगर समझ लो मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, ठीक है, तो अभी का क्लोजिंग कितना है ये समझो 44,866। तो यहाँ जैसे ही जो एग्रेसिव ट्रेडर है 44,900 क्रॉस करते ही आपको कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए और जो सेफ ट्रेडर है उसको 45,000 के ऊपर ट्रेड करना चाहिए, ठीक है। इसके ऊपर अगर 5 मिनट ट्रेड स्टार्ट हो जाता है यहाँ से तो सेफ ट्रेडर को यहाँ से ट्रेड करना है। जो एग्रेसिव ट्रेड है, जो थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, उसको 44,900 पे ही ट्रेड लेना चाहिए। 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डालो, 1:2 1:3 के लिए टारगेट करो और इसकी बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये आपको तुरंत मिल सकता है, क्योंकि यहाँ से अगर ये अपर साइड गया तो यहाँ पहले टारगेट देगा, फिर यहाँ टाइम स्पेंड करेगा, फिर ये ब्रेकआउट देगा तो अगेन यहाँ आपको कॉल के साइड ट्रेड मिलने वाला है। जैसे ये 45,200 ब्रेक करे यहाँ से आपको ऑल कॉल के साइड ट्रेड मिलने वाला है। लेकिन यहाँ टाइम थोड़ा मार्केट टाइम स्पेंड करना चाहिए। उतने तक मार्केट जाएगा तब तक आपको 200 पॉइंट प्रॉफिट बुक हो चुका होगा या फिर स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाना है, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझो, अगर मान लो कि मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है तो आपको ये समझना है कि यहाँ राउंड लेवल है 44,800 के आसपास, ठीक है। तो 44,800 को ब्रेक करने के बाद यहाँ स्मॉल क्वांटिटी के अंदर आप पुट के साइड ट्रेड कर सकते हो। आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड तो तभी करना चाहिए जब ये 44,600 से लेके 500 का एरिया ब्रेक करे। उसके बिना यहाँ से आपको कभी भी ट्रेड नहीं करना चाहिए पुट के साइड, क्योंकि यहाँ वॉलेटिलिटी के अंदर टाइम स्पेंड करके मार्केट आपके ज़्यादा स्टॉप लॉस हिट करने वाला है, ठीक है। अगर मान लो कि बाई चांस मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है, और कौन से लेवल पे ये समझो, अगर मान लो कि यहाँ कहीं बीच में मार्केट ओपन हो रहा है 45,200 पे, तो ये पूरा कन्फ्यूजन एरिया हो जाएगा। ये यहाँ से नीचे आएगा तो यहाँ कहीं सपोर्ट ले लेगा, तो सेफ ट्रेडर है ये दूर रहे, ये ट्रेड ना करे। अगर यहाँ ओपन होने के बाद डायरेक्टली अपर साइड जा रहा है तो भी सेफ ट्रेडर दूर रहे। एग्रेसिव ट्रेडर है वो स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड करे कॉल के साइड और 1:2 1:3 का टारगेट रख सकते हो, क्योंकि यहाँ से डायरेक्टली अपर साइड जा सकता है, ठीक है। बेस्ट ट्रेड कब मिल सकता है, जो मैंने आपको फ्लैट ओपन होने के बाद अपर साइड जाएगा, यहाँ फ्लैट ओपन हुआ, अपर साइड गया, 45,200 पे टाइम स्पेंड किया, फिर ब्रेकआउट दिया, तो ये वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड मिल सकता है, ठीक है। अभी दूसरा प्रोबेबिलिटी समझो, अगर मान लो कि मार्केट 44,800 या 700 इसी एरिया के अंदर खुल रहा है, 600 से लेके 700, अगेन ये कन्फ्यूजन एरिया हो जाएगा, क्योंकि यहाँ नीचे सपोर्ट है, अपर साइड यहाँ रेजिस्टेंस है। तो मार्केट इसी वॉलेटिलिटी में जब तक टाइम स्पेंड कर रहा है, नो ट्रेड, आराम से आप वेट करो, या फिर एक क्वांटिटी में 20 से 30 का स्टॉप लॉस डाल के कॉल या पुट के साइड किसी भी साइड मार्केट ओपन होने के बाद 1 मिनट वेट करो, जिस साइड जाता है उस साइड ट्रेड करो। अगर मान लो कि यहाँ ओपन हुआ, डायरेक्ट नीचे जाना स्टार्ट करता है तो आपको पुट के साइड ट्रेड करना है। अगर यहाँ ओपन होकर अपर साइड जाता है, कॉल के साइड ट्रेड करना चाहिए 20 से 30 का स्टॉप लॉस डाल के, सिर्फ एक क्वांटिटी में, ताकि आपको एक्सपीरियंस मिले, प्रॉफिट के लिए नहीं, क्योंकि यहाँ से अपर साइड गया, वॉलेटिलिटी में फंस जाने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो यहाँ सेफ ट्रेडर ट्रेड ना करे, सिर्फ वॉच करे। और वैसे भी बजट के अंदर सेफ ट्रेडर है उसको दूर ही रहना चाहिए। अगर आपको पिछले 2-3 बजट का एक्सपीरियंस नहीं है तो आप वो वॉलेटिलिटी संभाल नहीं पाओगे। मार्केट 500 पॉइंट अपर साइड जाएगा, 1000 पॉइंट नीचे चला गया, फिर 500 अपर साइड जाएगा, तो ये वॉलेटिलिटी जैसे ही न्यूज़ वहाँ से फ्लो होता रहेगा, इस तरह से मार्केट मोमेंटम करेगा। तो आप समझोगे उससे पहले आपका स्टॉप लॉस टारगेट चला जाएगा। और प्रीमियम के जो रेट है, प्राइस है, भाव है, वो भी बहुत ज़्यादा होने वाला है, क्योंकि वॉलेटिलिटी का तो एडवांस में पता ही है मार्केट को, तो कुछ ज़्यादा ही प्राइस होगा। तो यहाँ जो सेफ ट्रेडर है, जिसको पता ही नहीं है कि किस तरह से ट्रेड होता है बजट के अंदर, वो यहाँ ट्रेड ना करे। और एक यहाँ पॉइंट समझो कि मार्केट यहाँ से जो लगातार गिर रहा था, ये पूरा रेसिस्टेंस एरिया है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे, तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुका है,
दूसरा अभी ये टेस्ट किया है और नीचे आया है, अगर ये ब्रेक करेगा तो यहाँ से वन ऑफ द बेस्ट ट्रेड कॉल के साइड मिलने वाला है। या फिर मार्केट बहुत बड़ा मान लो कि बाई चांस गैप डाउन खुल रहा है, समझ लो कि डायरेक्टली 44,500 के आसपास, यानी कि इसी एरिया के अंदर डायरेक्ट खुल रहा है, ठीक है, और डायरेक्ट नीचे जाना स्टार्ट करता है, तो यहाँ पुट के साइड ट्रेड करना चाहिए आपको। और सेम 1:2 1:3 के लिए टारगेट रखना चाहिए, 20 से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के ट्रेड करना चाहिए। अगेन मैं आपको बता रहा हूँ, जितने भी सीरियस लोग हैं, ट्रेड करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वही लोग 2 बार वीडियो देखें, और वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कमेंट किया करें, ताकि मैं और एनालिसिस से आपको जो कन्फ्यूज़न है उसका सॉल्यूशन करके आपको समझा सकूं। क्योंकि ट्रेडिंग को जितना कॉम्प्लेक्स करोगे आप लोग, इतना ही आपको प्रॉब्लम होगा। सिंपल रखो कि मार्केट कहाँ जा सकता है। आप समझो कि मार्केट के अंदर पहले बायर ने यहाँ से बहुत अच्छा ट्राई किया अपर साइड ले जाने के लिए, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। अगेन उसी लेवल के आसपास आया, बायर यहाँ आ गए, शार्प बाइंग आया, तो आप समझो यहाँ पहली बार बायर ने ट्राई किया अपर साइड, यहाँ सेकंड टाइम किया, अगर थर्ड टाइम आएगा तो ये लोग ये अपनी पोजीशन छोड़ने के बारे में सोचेंगे यहाँ से, तो ये लोग अपनी सभी पोजीशन छोड़ेंगे, तो यहाँ नए सेलर ऐड हो गए, तो क्या होगा, शार्प सेलिंग और 1000 पॉइंट के लिए आपको रेडी रहना है। तो व्हाट इज़ द लॉजिक बिहाइंड द ट्रेड, वो सोचो समझो, उसके बाद ट्रेड करो। जो भी ट्रेड्स है वो मैंने अपना रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, ये मेरे अपने ख्याल है, मेरा थिंकिंग है। जो भी ट्रेड करे वो रिस्की ट्रेड होते हैं, तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बाद ही ट्रेड करें। प्रीमियम ग्रुप का और टेलीग्राम फ्री ग्रुप का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। अगर नहीं मिल रहा है तो कमेंट कर दो, मैं कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।